नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों, आई होप सभी अच्छे हैं, सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है और जीवन में मौज भी चल रही है, वो भी ज़रूरी है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कर रहे थे और आज इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन की हम चर्चा कर चुके थे, आज कुछ और सवालों की चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आज हमारे पास, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये भाई आज के लिए आपका पहला सवाल, ठीक है। तो सभी बच्चे भाई तैयार हैं? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया, किसी धन का साधारण ब्याज समान समय यानी कि टाइम बराबर है और समान ब्याज की दर, यानी कि जो टाइम है और रेट है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और ब्याज जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 16/25 के। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी कि कहा गया पहली इंफॉर्मेशन एक तो ये टाइम और रेट आपस में क्या है, इक्वल। ओके। इसने कहा जो ब्याज है वो कितने के बराबर है, 16/25 ऑफ सम। अब जैसे कि ये बात कही गई, इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है वो देखते हैं। एसआई जो है वो आपका है 16 और आप अपना जो प्रिंसिपल कहेंगे वो है आपका 25, यानी कि 25 रुपये पे आपको 16 रुपये का ब्याज मिलता है और टाइम और रेट दोनों बराबर है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने अपना रेट निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आप इसे फॉर्मूले के अगर माध्यम से करते हैं, आपको याद है फॉर्मूला क्या था, एस आई बराबर है PRT डिवाइड बाई 100। और एस आई हमारे पास है 16, प्रिंसिपल है 25, रेट को मैंने आर ही लिखा और टी की जगह भी मैंने आर लिख दिया। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो भाई 100 इधर जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 1600 और ये है 25R²। अब 25 को इसके डिवाइड में अगर आप भेजते हैं तो क्या होगा, कुछ ये आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, जब इसका स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी कि 1600 होगा √40 और ये 5 कट कर दें तो ये कितने परसेंट कहलाएगा, 8%। ये भाई आपका रेट आ जाएगा। तो ये तो हुआ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप इसे सोल्व कर रहे हैं, एक एक स्टेप लिख रहे हैं। अगर आप इसे शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे करेंगे, जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि रेट और टाइम आपस में बराबर है और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो क्या करना है आपने, तो जो रेट निकालने का तरीका है वो सिंपली ये है, 16/25 इंटू 100, इसका आपने सिंपली रूट कर देना है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, इसका रूट हो गया 4, ये 5 और ये 10। अगर मैं इसे कट कर दूं तो कितने परसेंट हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये 8% आ जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से किया जा सकता था। आप ये इसका भाई बेसिक तरीका जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, ये आप देखें कि भाई आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो भैया छोटा सा ही मेथड है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और नंबर्स भी काफ़ी छोटे हैं, यानी कि जो रूट वगैरह आप निकाल रहे हो काफ़ी छोटे नंबर थे। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। उम्मीद है कि ये सवाल आप कर पाएंगे। देखें भाई कैसे क्या होगा, बताओ कौन से पेन से करूं, तो येलो से। जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 4/9 है, यानी कि इस बार साधारण ब्याज 4/9 है और ब्याज की दर और समय समान है, दोनों बराबर हैं। तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगर मैं पिछला ही सोल्यूशन इसमें लगाता हूँ तो 4/9 इंटू 100 और ये आपने रूट कर देना है, ये आपका क्या आ जाएगा, रेट। अगर मैं 4/9 की बात करूँ तो ये 2/3 हो गया और ये 10। अब 20/3 आ गया, 20/3 को आप प्यार से कह सकते हैं 6.67%। बस इतना सा काम करना था इसमें। सिमिलर क्वेश्चन है, एक सवाल मैंने करा, एक आपने कर ही दिया होगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो भाई आप देख ही सकते हो। तो भाई बड़े आसान आसान सवाल आने हैं, जीडी आपने भाई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, आपने बस अपनी तमीज़ से पढ़ाई करनी है और सब कुछ कवर हो जाएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें आप। ओके जी, अगला सवाल है, क्या कहा गया साधारण ब्याज समान समय समान ब्याज की दर से 8/25 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ओके जी, तो अगर हम बात करें इसमें, मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है गड़बड़ है।
नंबर ऑफ ईयर इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ परसेंट पर एनम। अच्छा, और यहाँ पे भाई जो ईयर है वो रेट का हाफ है, तो ब्याज की जो दर है, समय जो है वो दर का भाई आधा है। आप ये चीज मेंशन कर लेना कि जो टाइम है वो क्या है, दर में आधा है। अच्छा, मान लीजिए अब यहाँ से कहा जाए ब्याज इन्होंने क्या कहा, 8/25। ओके, यानी कि ये आपका ब्याज है, ये आपका प्रिंसिपल है। आपका जो टाइम है वो रेट का हाफ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखना। एस आई बराबर है पी इंटू आर। पी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ R/2 और मल्टीप्लाई, नीचे जो है मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो आप दोबारा से देखो, ये 8, ये 2 उधर जाएगा, 1600, 25 इसके डिवाइड में आ जाएगा और इधर रह जाएगा R²। अगर मैं रूट करता हूं तो ये 40 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और R की वैल्यू कितने परसेंट हो जाएगी, 8%। ये भाई इसका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये पिछला सवाल था, माइनर सा चेंज इन्होंने क्या किया कि भाई दर को आधा मान, मतलब कि जो टाइम है उसका रेट का हाफ कर दिया, तो इसमें माइनर सा चेंज ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन का 5 वर्ष का ब्याज 2/5 हो जाएगा। तो क्या कहा गया कि जो आपका ब्याज है वो कितना है, 2/5। टाइम कितना दिया गया, तो 5 साल। रेट लापता है। ठीक है, ऑलमोस्ट पिछले की तरह ही है, कुछ नया खास नहीं है। लेकिन यहाँ पे रेट आप देख रहे हैं डेसिमल की फॉर्म में। अब आपको लग रहा है डेसिमल में कैसे आएगा, तो समझें जरा। हमने क्या किया, ये आपका है SI, ये आपका प्रिंसिपल लिखना शुरू किया। रेट हमें पता नहीं है, टाइम आपका 5 है, डिवाइड बाई 100। कट करेंगे तो भाई 5 × 5 25 हो गया। 25 से अगर आप कट करते हैं तो कितने पे जाएगा, ये 4 पे। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो R की वैल्यू कितनी आ रही है, 8, और रेट है तो इसलिए 8% लिखा जाएगा। अच्छा, बात आती है भाई यहाँ पे कहीं 8% तो है नहीं, तो भाई आप जानते हो 8% को आप लिख सकते हो 8/100, और 8/100 को आप लिख सकते हो 0.08। एक ही तो बात है, कोई नई चीज़ थोड़ी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। हाँ जी बाल को, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि 8% को ये भी लिखा जा सकता है। कहीं आप सोचो कि 8 तो है ही नहीं, हालांकि ये तो कंफर्म है कि आप मार्क तो इस पे करके आओगे क्योंकि आपको 8 यहीं दिख रहा है, बट वो 8% को आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है इतनी बातें? हाँ जी सर। तो देखो फिर अगला सवाल। अच्छा, कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। आपको पता लगाना है कि वो 13 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी राशि। ठीक है सर, करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए आप 1 रुपये लेके जाते हैं और इसे 3 रुपये बनने में, सॉरी इसे 5 रुपये बनने में कितना वक्त लग रहा है, तो 3 साल का वक्त लग रहा है। ये बात समझ में आती है? तो यानी कि 3 साल तक मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो 1 रुपये थे 5 रुपये बन गए। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि मुझे जो ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपए का मिल रहा है, 4 रुपये का। 5 गुना होने का मतलब है कि मुझे जो ब्याज मिल रहा है वो 4 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ओके, फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे अपना यही प्रिंसिपल कितने गुना करना हो, 13 गुना। इसका मतलब है कि मैं ब्याज कितना चाहता हूँ, 12 रुपये। तो मुझे कितना टाइम इंतजार करना होगा। एक बात आप समझे, 4 रुपये कमाने के लिए आपने 3 साल वेट किया, तो 12 रुपये कमाने के लिए कितने साल वेट करेंगे, ये मैंने अलग से लिख दिया ताकि आप समझ पाए कितना टाइम आपका जो पैसा है वो कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो टाइम होगा वो भी 3 गुना होगा, यानी कि 9 साल। 9 साल में आपका पैसा 13 गुना हो जाएगा। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आती है? कोई डाउट नहीं? 4 रुपये कमाने में 3 साल लग रहे हैं, तो 12 रुपये कमाने में 3 गुना पैसा हो रहा है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 3 गुना। यानी कि आप 9 साल में अपना पैसा 13 गुना कर लेंगे।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसमें, 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। पिछले बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले जैसा ही है, तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। इसने कहा कि प्रिंसिपल है ये, आपका अमाउंट है ये, 1 रुपये लगाओ 3 रुपये बन जाते हैं कितने सालों में। तो आप कह रहे हैं भाई 20 सालों में, यानी कि ब्याज कितना कमा रहे हो आप, 2 रुपये। इतनी बात क्लियर अच्छे से। आप चाहते हो कि आपका पैसा कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए, यानी कि 2 गुना होने का मतलब है कि आप ब्याज कितना कमाना चाहते हैं, 1 रुपये। तो कितना टाइम आपको लगेगा। अब जरा नोटिस करें, आप पहले आप 2 रुपये कमा रहे थे 20 सालों में, 1 रुपये कमाने के लिए कितने साल चाहिए। अब इसमें तो कोई झंझट वाली बात है नहीं, उम्मीद है बता पाओगे। तो ये कमाने में कितने साल लग जाएंगे आपको, 10 साल। ये आपका आंसर। ठीक है, दिखने में ही बड़े थोड़े से लेंदे आपको दिख रहे हैं, 3 लाइनों का सवाल है। सॉल्यूशन भाई एक लाइन के इनके, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जरा एक बार ये सवाल निपटाएं भाई सभी, उम्मीद है कर पाएंगे। 8 वर्षों में 3 गुना हो गया। यानी कि मैंने आज प्रिंसिपल 1 रुपये लगाया और ये 3 गुना हो गया कितने सालों में, 8 सालों में। ठीक है, तो कितने समय में ये 4 गुना हो जाएगा, तो कितने टाइम में ये 4 गुना हो जाएगा। आप यहाँ पे कितना ब्याज कमा रहे हैं, 3 गुना, यानी कि ब्याज है आपका 2 रुपये। आप चाहते हो आपका पैसा 4 गुना हो जाए, इसका मतलब आप ब्याज कितना कमाना चाह रहे हैं, 3 रुपये। बात समझ में आती है, कितने साल लग जाएंगे। अब आप खुद से एक बात समझें, आप भाई 2 रुपये कमाने के लिए 8 साल इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 1 साल में कितना पैसा कमा रहे हैं, 4 रुपये। ठीक है, तो 3 रुपये कमाने के लिए आपको कितना वक्त लग जाएगा, 12 साल। क्या ये बात समझ में आई, एक बार दोबारा समझे। अगर आपने 2 रुपये कमाने के लिए 8 साल वेट किया है, यानी कि आपने 1 साल में, यानी कि आपने 1 रुपये कमाने के लिए 4 साल इंतजार किया होगा। आप चाहते हैं 3 रुपये कमाना, इसका मतलब आपको 12 साल वेट करना होगा। कोई परेशानी तो नहीं इसमें, समझ गए होगे सारी बातें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों बस ये सवाल ऐसे ही हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। आप बस कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहें, बाकी चीज़ें भाई छोड़ दें कि होगा नहीं होगा, वो बात की कहानी है। वो सारा फैक्टर डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, यानी कि आपकी मेहनत पे कमी नहीं रहनी चाहिए। अब बेवजह की चिंताओं से दूर रहें कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, ये क्या रहेगी। आपने अपना अच्छा तरीके से अपनी बेस्ट तैयारी करनी है। बाकी तो भाई एग्ज़ाम के बाद तो सबके सामने उनका रिजल्ट होगा ही। तो आप निश्चिंत रहें और अपनी पढ़ाई जो है वो तमीज़ से करते रहें। क्या कहा गया, 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया। 12,000 रुपये थे, आपने ये 2 हिस्सों में बांट दिया। भाग के 3 वर्ष का जो 12% है, पहले हिस्से पे इसने कहा कि आपने इसके 2 हिस्से बना दिए। ठीक है, पहले भाग पे 3 साल का कितने परसेंट के हिसाब से, 12%। और दूसरे वाले भाग पे 4.5 साल 16%। ठीक है, ये भाई आपका 2 हिस्सों में आपने इस तरीके से किसी को लोन प्रोवाइड किया। अब ये नहीं पता किसको कितना दिया, लेकिन खास बात क्या है, दोनों से मिलने वाला ब्याज, ब्याज आपका यहाँ पे क्या है, इक्वल है। मतलब दोनों जगह से जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो बराबर है। ओके, अब एक बात बताएं, यहाँ से आप टोटल कितने परसेंट का ब्याज अर्न कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं 36%। 12 × 3, हर साल 12 12 12, इसका मतलब है 36%। यहाँ की अगर हम बात करें तो 16% के हिसाब से 4.5 साल। तो मैंने जब इसको देखा तो ये कितने परसेंट पाया गया, ये 72%। ठीक है, इतना आ गया। अब कह रहा है कि जो पहले का 36% है वो दूसरे के 72% के बराबर है। तो क्या आप मुझे फर्स्ट और सेकंड की रेशो बताएंगे। 36 उसके डिवाइड में जाएगा और कैंसिल करेगा तो क्या आ जाएगा, 2:1, 2/1। 12,000 रुपये हैं और आपको इस अनुपात में बांटना है। तो 12,000 को अगर हम 2:1 में बांट भी देते हैं तो कितना आएगा, बांटते कैसे हैं,
12,000 को आप डिवाइड कैसे करोगे, इनके टोटल से यानी कि 3 से, कितना आया 4,000, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 4,000। तो एक की वैल्यू तो हो गई 4,000, अगर एक की वैल्यू 4,000 है तो दो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 8,000। आपसे पूछा गया था कि जो इसमें से बड़े वाला हिस्सा होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, तो बड़े वाले हिस्से की वैल्यू जो है वो है 8,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, एक आदमी ने एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपये, 3 वर्ष के लिए 600 रुपये और दोनों पे जो कुल ब्याज है वो 190 रुपये है, ब्याज की दर बताएं। ठीक है, तो क्या कुछ समझ में आया कि भाई आप क्या कर सकते हैं इस सवाल में, और अगर समझ आ गया तो मुझे फटाफट से आंसर बताएं क्या होना चाहिए। देखना, अगर आपने 4 साल के लिए 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, टोटल आप ये कह सकते हैं कि मेरा 2,000 रुपये बैंक में रखा हुआ है। ओके, 3 वर्ष के लिए आपने 600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि बैंक में आपका 1,800 रुपये है, और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 3,800 रुपये हैं जो आपके बैंक में डिपॉजिट हैं, और उन सभी पे, इस पूरे 3,800 पे मुझे इकट्ठा ब्याज मिला है कितने रुपए का, 190। ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा और ये आपका कंबाइंड इंटरेस्ट है 190। अब यहाँ पे टाइम वाइम की बात नहीं हो रही, आपका इतना पैसा था, आपको इतना उस पर ब्याज मिला है, बस आप मुझे रेट बताएं कितना में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। तो 190 का ब्याज है कितने पे, 3,800 पे, और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, इससे भाई ये कैंसिल, और अगर मैं 38 से काटूँ तो ये कितने पे जा रहा है, ये 5 पे जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये 5% को शो कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी बालको, कोई परेशानी तो नहीं इन सवालों में, समझ पा रहे हो इन बातों को। चलो भाई देखो, क्वेश्चन जो है थोड़े से सिंपल एवरेज कैटेगरी में रखे गए हैं ताकि जो बच्चे फ्रेशर हैं वो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, और जो थोड़े से ठीक ठाक है, जिन्होंने अपना सिलेबस अच्छे से कर भी रखा है या जो थोड़ी तैयारी पहले से करते आए हैं, उनके लिए एक रिविजनरी क्लास हो जाएगी, और जो फ्रेशर है उनके लिए तो भाई बेहतरीन क्लास है। क्या कहानी है इसमें, 3,100 रुपये की एक धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है, एक भाग 8% की दर से, दूसरा भाग 6% की दर से दिया जाता है। टोटल ब्याज जो मुझे मिलता है वो 212 रुपये का ओवरऑल मिलता है। आपने पता लगाना है 8% वाले पे आपने कितना पैसा लोन पे दिया था, धनराशि पता लगानी है। ठीक है जी, ये हमने दो हिस्से किए, पहले वाले पे हमें मिलता है 8% और दूसरे वाले पे हमें मिलता है 6%। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। तो पहले वाले पे 8 है, दूसरे वाले पे 6% है। अच्छा, टोटल ब्याज है 212, इकट्ठा जो मैं अगर देखता हूँ तो वो 212 है। ये भाई एलिगेशन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट लग सकता है इसमें। क्या है, यहाँ पे मुझे दोनों से मिलने वाला ब्याज है वो 212 है, बट ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, ये रुपीज़ में है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं देखता हूँ कि रुपीज़ में कितना दिखाई देगा। अगर हम मान लेते हैं सारा पैसा हमारा, यानी कि जो 3,100 रुपये है, अगर वो सारा पैसा मैंने 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किया होता तो मुझे कितना ब्याज मिलता है, तो 3,100 का 8% क्या हो जाएगा, 248। और अगर मान लीजिए सारा पैसा मैंने 6% के हिसाब से किया होता तो कितना आता, तो आप कह सकते हैं 186 रुपये। ये वाला अलग है, ये इंटरेस्ट यहाँ पे, और कंबाइंड ये है, तो हम इसमें लगाएंगे हम एलिगेशन। इसका गैप कितना आ रहा है बताएंगे आप जरा, तो मैं देख पा रहा हूँ इनका गैप है 26। अगर मैं इनके गैप की बात करूँ तो इसका गैप कितना आ रहा है हमारे पास, 36। इनकी रेशो अगर हम निकालते हैं तो 13:18, ये इनकी रेशो है। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, उसके बाद की बात बताएं जरा, 3,100 रुपये को इस रेशो में डिवाइड करें, तो रेशो में बांटने का तरीका वही है, 3,100 को इनके टोटल से आप भाग करो, कितने पे जाएगा, 100 पे।
हमें भाई 13 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1300, और 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800। इसने पूछा था 8% वाली धनराशि, 8% वाली धनराशि कौन सी है, ये वाली। यानी कि आप कह सकते हैं जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1300 रुपये आपका सही जवाब होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्या कहा गया, कोई भी धन है और किसी ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5182, यानी कि आपने यहाँ पे प्रिंसिपल लगाया और 2 साल इंतजार किया, तो आपने देखा कि आपके पास इतने रुपए बन चुके हैं। ठीक है। और जब आपने 3 साल बाद नोटिस किया, तो आपने देखा कि यही पैसा इतना बन चुका है। ठीक है जी। अब जरा ये बताओ ब्याज की दर कितनी रही होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। मैं यहाँ पे एक बात देख पा रहा हूँ, ये पैसा अगर इंक्रीज हुआ है, यानी कि 2 साल में इतना है, 3 साल में इतना है, जो भी डिफरेंस आया होगा वो सारा का सारा ब्याज का पैसा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो स्टार्टिंग में एक बार लग गया, उसके बाद जो भी ग्रोथ हो रही है वो सारी की सारी ब्याज की है। यानी कि यहाँ पे जो भी यहाँ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है सब ब्याज का पैसा है। तो यहाँ से यहाँ मुझे 1 साल का वक्त लगा है, कितना पैसा इंक्रीज हुआ है वो देखना। तो आप देख पा रहे हैं कि 650 रुपये का इंक्रीमेंट है 1 साल में, यानी कि 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिला है, तो 650 का। तो आपने क्या पता लगाना है कि भाई इसमें, अच्छा यार इसमें बड़ी टाइपिंग में बड़ी दिक्कत है भाई, आपने प्रिंसिपल पता लगाना है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लो कि आपका यहाँ पे मूलधन क्या होगा। आपने यहाँ पे मूलधन पता लगाना है। ओके, तो इसमें 1 साल का जो ब्याज है वो 650 रुपये है। यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो 2 साल का ब्याज इसके अंदर शामिल होगा। 1 साल का अगर 650 है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं भाई 2 साल का ब्याज 1300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस 5182 के अंदर इतना पैसा तो ब्याज का इंक्लूड, अगर मैं वो माइनस कर दूं तो सारा आपका प्रिंसिपल रह जाएगा। तो 5182 में से आपने 1300 अगर माइनस कर दिया तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3882, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं भाई, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है तो इसे आप करेक्ट कर लेना। चलो जी अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। ठीक है जी, अगर हम बात करें कि 5 साल में आपने यहाँ पैसा लगाया, 5 साल बाद इंतज़ार किया, तो आपने यहाँ पे पैसा लगाया और आपने 5 साल वेट किया, तो ये बन चुका था 520। और जब आपने देखा कि भाई यहाँ से 7 साल अगर मैं देखूँ तो ये पैसा बन रहा है 568 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई, 5 साल में इतना हो रहा है और 7 साल में इतना हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ पे, यानी कि जो ये 2 साल का वक्त है, इसमें हमने कितना ब्याज कमाया, तो इसमें हमने कितना ब्याज कमाया, 568 में से ये माइनस कर देंगे तो 48, 48 रुपये का मैंने 2 साल में ब्याज कमाया है। तो भाई आप कह सकते हैं 1 साल का जो SI है वो कितना रहा होगा, वो 24 रुपये रहा होगा। ठीक है, 1 साल में जो SI रहा होगा वो 24 रुपये रहा होगा। आपको ये पता लगाना है कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, 5 साल का इसके अंदर ब्याज जुड़ा होगा। अगर 1 साल का ब्याज 24 रुपये है तो 5 साल का ब्याज हो गया 120। 5 साल का जो SI होगा वो 120, इसमें से मैं 120 माइनस कर दूंगा, तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा, 400 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल क्या है, 400। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी बालको, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं, समझ पा रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। क्या कहा गया, क्या आप ये खुद से कर पाएंगे?
बोलो हाँ कर देंगे सर हम। और वो फिर इसने क्या कहा, कोई भी धन ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2900 रुपये हो गया। मैंने आज प्रिंसिपल लगाया, 8 सालों में ये पैसा हो गया 2900। ठीक है, और यही पैसा 10 वर्षों में, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे तक लेके जाता हूँ, यानी कि 10 वर्षों में 3000। भाई आज थोड़ी गले में दिक्कत है। 8 साल में ये पैसा इतना है, 10 साल में ये पैसा इतना हो चुका है। ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि 2 साल में ये जो पैसा है, 2 साल में कितना चेंज आया, 2900 से 3000, यानी कि 100 रुपये। यानी कि 2 साल का जो ब्याज है वो 100 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कह सकते हैं सर 50 रुपये। तो इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 साल का ब्याज इंक्लूड है। 8 साल का जानते हो SI कितना होगा, 1 साल का 50 है तो 8 साल का 400 रुपये। इस 2900 में 400 रुपये तो आपका भाई ब्याज शामिल है। 400 रुपये अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा प्रिंसिपल कितना बच जाएगा, 2500। ये भाई आपका प्रिंसिपल, ये है 1 साल का मिलने वाला ब्याज। तो आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगा सकते हैं। एक प्रिंसिपल पे 1 साल में जितना ब्याज मिलता है वो उससे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। यानी कि 2500 यहाँ पे डिनोमिनेटर, 50 ऊपर मल्टीप्लाई 100, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, यानी कि 2%। ये भाई आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई इससे बताना, इस सवाल में कोई परेशानी हो तो बताएं फटाफट से। और नहीं है तो फिर तो मौज ही मौज है, कोई दिक्कत नहीं भाई, चले आगे। और सर कुछ कहना हो तो बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्या कहानी है। ए और बी, इसने ए ने 2000 रुपये और बी ने 3000 रुपये उधार लिए। लिख लेते हैं, ए ने भाई 2000 का एक लोन लिया, बी ने 3000 का एक लोन लिया, टाइम इसका 2.5 साल, टाइम इसका भी 2.5 साल। ठीक है, बी ने क्या किया, 125 रुपये ज़्यादा दिए होंगे, इन्होंने भाई दोनों ने लोन ले रखा है। अब इसका ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा मिला, ये इस बार पे कर रहे हैं 125 रुपये ज़्यादा। तो ब्याज की दर आपने पता लगानी है कि ब्याज की दर क्या रही होगी। जी, इतनी बात समझ में आ गई। चलो क्या करना है देखें जरा। इस बच्चे को या इस बंदे को जो भी ब्याज एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, वो क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वाले ने 1000 रुपये का लोन एक्स्ट्रा लिया हुआ है। टाइम बराबर है, रेट बराबर है, फिर भी ब्याज क्यों फालतू देना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पास 1000 रुपये का लोन एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या करा, हमें ये पता लग गया कि 1000 रुपये पे मुझे 125 रुपये देना पड़ रहा है, वो भी 2.5 साल में। तो आप ज़रा मुझे बता सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। हाँ जी सर बिल्कुल बता सकते हैं, ये एक तरीके से आपका ब्याज है, ये प्रिंसिपल है और ये टाइम है। तो रेट पता लगाना है, तो क्या करना है, रेट पता लगाने के लिए फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। 125 आपका है टोटल ब्याज, ओके। फिर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, कितने सालों के लिए, 2.5 साल के लिए। 1000 रुपये 2.5 साल, तो आप कह सकते हैं 2500 रुपये हो गए, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यानी कि 5% आपने दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लियर है इतनी बात। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हैं, आप बस ये देखा करो, आपने 1000 रुपये दिए 2.5 साल के लिए, कह सकते हो आपने 2500 रुपये दिए, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। ठीक, और उस पर टोटल ब्याज कितना मिला, 125 का। तो आपका इंटरेस्ट ऊपर, प्रिंसिपल नीचे, मल्टीप्लाई 100, तो ये भाई आपका रेट निकल जाएगा। हाँ जी बताएं भाई, कोई परेशानी नहीं है तो चलें अगले पे। और भाई काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे तो मैं इम्पोर्टेंट भी लिख देता हूँ, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो चलिए क्या करना है देखें ज़रा। इसकी अगर हम बात करें तो इसने कहा कि कुछ टाइम में जो प्रिंसिपल और अमाउंट
यानी कि आपने पैसा लगाया और वो विद इंटरेस्ट कितना बन गया उसकी बात हो रही है। तो 4:5 है मतलब कि मैंने 4 रुपये लगाए और वो कुछ टाइम बाद 5 बन गए। 3 साल बाद इसमें दोबारा परिवर्तन आया और 3 साल बाद ये रेशो बन गई 5:7। इसमें बदलाव होने में आपको 3 साल का वक्त लगा। आप एक बात समझें, प्रिंसिपल तो कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे कितने भी साल हो जाए प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो मैं इनको सेम करता हूँ। कैसे? ये 4 है, ये 5 है, तो मैंने इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाली बातों को 5 से और नीचे वालों को 4 से। जैसे आपने 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मैं नई जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ इधर। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 28। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल आपका बराबर आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ये बदलाव क्यों हुआ है? क्योंकि आपका ब्याज बढ़ रहा है। मुझे 3 का बदलाव दिख रहा है। आपका जो ब्याज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो 3 है। आपको पता है ये चेंज कितने सालों में आया था? तो आप कह सकते हैं 3 सालों में आया था, उधर लिखा भी है 3 साल में 3 रुपए का ब्याज है। तो आप जानते हो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिला होगा? 1 का। आपका प्रिंसिपल कितना है? 20। यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो एक ही बात है, आपको 1 रुपये का ब्याज मिला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1/20 मल्टीप्लाई कितने परसेंट हो गया ये? 5%। ये भाई आपका आंसर। क्या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसी कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो भाई इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। सवाल नंबर 16 देखें। क्या कहा गया? 800 रुपये की धन आयक राशि थी, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है 956 रुपये। फिर आपने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो भाई इंटरेस्ट बढ़ा के दो। तो अब बताओ आपको कितना पैसा अब मिलेगा। जैसे कि आपने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, फिर आपने कहा कि ठीक है इतना पैसा बन गया, लेकिन आपके दिमाग में ख्याल आया क्यों मैं इससे थोड़ा सा और भी इंटरेस्ट लूँगा। तो आपने कहा कि भाई इतना इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है, बताओ ज़रा अब फाइनली कितना अमाउंट वो पे करेगा। तो स्टार्टिंग की जो डील हुई थी वो हुई थी 800 रुपये का लोन था, 956 रुपये उसे रिटर्न करने थे 3 सालों में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा दिया गया? 4%। बस आप ये देख लो कि 956 तो कन्फर्म है, देना ही देना है। आप बस ये देख लो कितने का और एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है। तो 800 का मैंने देखा 4% है, तो 800 का 4% कितना हो जाएगा? आप कह सकते हैं 32 रुपये। मुझे 32 रुपये कितने टाइम तक पे करना होगा एक्स्ट्रा? 3 सालों तक। यानी कि 956 तो मुझे पे करना ही था, 96 मुझे और देना पड़ेगा। तो कुल मिला के ऐड करने पे 1052 रुपये का टोटल अमाउंट हो जाएगा। मतलब पुराना तो था ही, प्लस में बस मैंने ये देख लिया कि मुझे एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, वो मैंने ऐड कर दिया। आपका आंसर आ जाएगा 1052। ये सवाल भाई आपके लिए है और उम्मीद है कि इसे भाई आप बड़े प्यार से आसानी से कर पाएंगे, और मैं भी करता हूँ, आप भी ट्राई करें। क्या कहा गया? 2400 रुपये जो हैं वो 3264 बनने में आपको 4 साल का वक्त लगा। अब इन्होंने कहा कि हम रेट को 1% बढ़ा देते हैं, तो अब बताओ आपका कितना पैसा हो जाएगा। भाई जैसे ही मैंने 1% बढ़ाया, 1% का मतलब 24 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, हर साल कितने साल तक एक्स्ट्रा होगा? 4 साल तक। यानी कि आप कह सकते हो 96 का मुझे और भी इंटरेस्ट पे करना होगा। और ये देखें तो ये 9 से 15 और 16, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3360। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो अच्छे से सभी बच्चे? हाँ जी बोलो। हाँ जी सर, आ रहा है समझ। तो चलो फिर आगे सवाल नंबर 18 की ओर। काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें एक आपको नया बदलाव देखने को मिलेगा। 800 रुपये आपने लगाए, ठीक है, ये बन गए 956 रुपये। टाइम कितना है? 3 साल। अच्छा, इसने कहा कि हमने रेट को बढ़ा दिया 4%। ये मैं लिख देता हूँ, रेट आपने 4% क्या किया? इंक्रीज कर दिया।
अब बताओ आपका यही 800 रुपये जो है वो 5 साल बाद कितना होगा। अब यहाँ पे बदलाव क्या है, एक तो मैंने रेट में बदलाव किया और उसके अलावा मैंने टाइम भी बढ़ा दिया, तो मुझे कितने रुपए का टोटल अब अमाउंट मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं सिंपली ये कहता, ये रेट का झंझट छोड़ो, अब सिंपली ये बता लगाओ कि अगर ये पुराने तरीके से ही मैं चल रहा होता तो मैं 5 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलता। ठीक, आप ये मत देखो कि 3 साल बाद इतना मिल रहा है, बस ये रेट वगैरह का अभी फिलहाल इग्नोर करो, आप सिर्फ टाइम के बारे में बताओ कितना इंक्रीज होगा। तो हमने क्या करा, 3 साल का कितना ब्याज मिल रहा है देखना, तो आप देख पा रहे हैं 156 रुपये ये ब्याज है 3 साल का। तो 1 साल का कितना मिल रहा होगा, अगर मैं 3 से भाग करूं तो मुझे 52 रुपये का यहाँ पे ब्याज मिल रहा होगा। ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है यहाँ से यहाँ 2 साल, अब 2 साल का ब्याज कितना मिलना चाहिए, तो आप कहेंगे 104। यानी कि सिर्फ टाइम बढ़ने की वजह से पुराने वाले तरीके से भी मुझे 104 तो तब भी मिलेंगे, ठीक है, तब भी मिलेंगे क्योंकि मैंने टाइम बढ़ाया। अब बारी आती है कि अब रेट बढ़ाया मैंने, उसकी वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो 4% है और 800 का 4% कितना हो गया, 32 रुपये मुझे हर साल एक्स्ट्रा मिलेंगे और 5 साल तक मिलेगा। तो 32 × 5 अगर मैं कर दूं तो मुझे 160 और मिलेगा। कुल मिला के आपको कितना पैसा मिलेगा वो देखो, 104 ये, 160 ये और 956 ये पहले वाला, ये भी मैं जोड़ देता हूँ। ज़रा मुझे इन तीनों का आप टोटल बताओ कितना होना चाहिए। इन तीनों का टोटल अगर मैं करता हूँ तो क्या आ रहा है, 6 4 10 और 6 5 11 और 1 12, 9 और 2 11 और 1 12, कुल मिला के आपको 1220 रुपये का टोटल अमाउंट मिलेगा। ये 2 साल इंक्रीज होके भी और रेट जो 4% आपने बढ़ाया 5 साल तक वो भी मिलेगा। तो फाइनली आपके जेब में 1220 रुपये की धनराशि आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये वाला सवाल तो खुद ही आप निपटा दोगे। फिर भी देखो जरा, मेरा भी मन कर रहा है करवाने का। क्या है, टाइम है 2 साल और आपने क्या करा, रेट को इंक्रीज कर दिया, कितने परसेंट, 4%। ऐसा करने से आपका जो ब्याज है वो कितना बढ़ के आ रहा है, 160 रुपये। तो आप जरा ये बता लगाओ कि आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा, धन राशि क्या रही होगी। ओके, मुझे एक बात बताएं, आपने याद है फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपका रेट यहाँ पे 4% है, आपने 2 साल तक किसी को दिया है तो 8% ओवरऑल कह सकते हैं आप। हाँ जी सर, बताया था आपने। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी, आपका जो ब्याज है वो 4% इंक्रीज हुआ है 2 साल के लिए, यानी कि आप कह सकते हो कि 8% का यहाँ पे इजाफा हुआ है और 8% रुपीज़ में 160 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 20 रुपये। 100% की वैल्यू पता लगानी है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं 2000 रुपये, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल था वो 2000 रुपये था। बस मैंने क्या किया, ये देखा कि रेट में कितना चेंज आया, वो चेंज रुपीज़ में कितने के बराबर है, और दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया और इतने परसेंट की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो हालांकि भाई देखिए मैं ये चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए 3 स्टेप लिखे, हालांकि इसकी आवश्यकता होती नहीं है। आप 8 से इसको डिवाइड करोगे और सीधा 100 से मल्टीप्लाई एक ही लाइन में, ऐसा नहीं कि आप ऐसे करोगे। ये तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिख दिया, बट ऐसे आपने नहीं करना। चलो जी, अगला क्वेश्चन है, क्या कहा गया, 500 रुपये की राशि पर इतने परसेंट की दर से 4 साल का ब्याज कितने समय में 400 रुपये की राशि पर 5% की दर से प्राप्त ब्याज के बराबर जाएगा। यानी कि दो अलग अलग आपके पास पैसा है, दोनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है, बस टाइमिंग और रेट अलग अलग है। पहले केस में 500 रुपये, रेट है 6.25% और टाइम है 4 साल। दूसरी तरफ भाई 400 रुपये हैं, रेट आपका है 5%, टाइम हमें पता नहीं, टी आपको ढूंढ के लाना है। हमने क्या करा, इससे भाई ये कैंसिल, ओके, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये देख पा रहे हो 5 और 4 कितना होता है, 20।
4 और ये 5 मल्टीप्लाई में ये भी 20, तो बचा है क्या, ओनली 6.25, कितने के बराबर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। हाँ जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है, सवाल बढ़िया फ्लो में चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, किसी सवाल में रहती है, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो बस इसी सीरीज़ के साथ भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, और वीडियो को भाई लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और चैनल पे अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है, ताकि अपडेट मिलती रहे, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, आप हर वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख सकें, टाइमली देख सकें। ऐसा ना हो कि वीडियो का कंपाइलेशन बढ़ता ही जा रहा है और आपकी क्लासेस नहीं हो रही, आप पढ़ नहीं पा रहे, तो ऐसा ना हो। तो डेली छोटे छोटे टारगेट बनाएं, उन्हें पूरा करें, यानी कि डेली जो आपका काम है उसे पूरा करें, और बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस तरीके से अपनी पढ़ाई करें। आपको भाई शाम को एक अलग ही सुकून का एहसास होगा कि हाँ मैंने अपना आज काम कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप एक रिलैक्स होके भाई सो पाएंगे, और अपने आप में भी अच्छा फील करेंगे कि हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।